थे? साहित्य के 4-5 क्वेश्चन थे। नोबेल प्राइज किसको कब मिला है, रचना से 3-4 क्वेश्चन थे। और इसके अलावा और ज्ञानपीठ पुरस्कार से था। अगर आप इसको मीडिया पे डालेंगे तो जो हमारे यूपी के लड़के जो तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए मैं कहूँगा साहित्य भी थोड़ा पढ़ के आए व्याकरण के अलावा, क्योंकि हिंदी का जो पोर्शन है वही नंबर उठाता है। टाइम का क्वेश्चन लेंगे तो उसमें दे रहा है 18 पुरुष जो है कोई काम 160 दिन में कर रहा है, फिर महिला जो है इतना दिन में करें तो उसको बहुत लंबा गुड़ा भाग जाए। काफ़ी बड़े बड़े डाटा हैं। देखा जाएगा तो यानी कि डिफिकल्ट की ओर जा रहा था पेपर, ऐसा नहीं था कि पोस्ट के अकॉर्डिंग वो डिफिकल्ट जा रहा था। किस मॉडरेट था? अच्छा, किस चीज़ से डिफिकल्ट जा रहा था? यानी कुछ क्वेश्चन इजी रख रहे थे, लेकिन मैक्सिमम जैसे 40 क्वेश्चन थे तो उसमें से 10 क्वेश्चन इजी को रख सकते हो, लेकिन 30 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। वो टाइम ले रहे थे। मैं नमस्कार दोस्तों, इस समय हम रेडियो ऑपरेटर पुलिस एग्जाम सेंटर पर हैं। यहाँ पर अभी छात्र जो है यूपीपी के एग्ज़ाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत शानदार। कितना क्वेश्चन हुआ? रुकिए थोड़ा, आइए कितना अटेम्प्ट हुआ है? 145। 145। पेपर का लेवल क्या था रेडियो ऑपरेटर का एकदम इजी था। अच्छा। थोड़ा बहुत वही फिजिक्स टफ था। से मतलब साइंस वाला पोर्शन, साइंस वाला टफ। 40 क्वेश्चन जो था। हाँ। अच्छा, 40 से ज़्यादा ही था, मतलब वो 22 था, जीएस 18 था। अच्छा, मतलब कि मैथ सब इजी था। सब इजी था। मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब इजी था। अच्छा। बस टफ था तो वही साइंस, जो कि हमने पढ़ा नहीं था, इसकी वजह से टफ। हिंदी सरल एकदम इजी। कुछ बताइए हिंदी के बारे में। हिंदी में विलोम पूछा था, 1-2 पर्याय पूछा था। अच्छा। और बाकी वो 5 वो पैरा पूछा था। बाकी सब इजी था। 1-2 मतलब वो सब ईयर वेयर पूछा था, कब इनको पद्म विभूषण वगैरह मिला था, बस यही। चलिए ठीक है, थैंक यू। आ जाइए। पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट किए हैं सर आपने? वो तो कंप्लीट पूरा करना था, निगेटिव मार्क तो थे ही नहीं उसमें। 160 पूरा? हाँ, पूरा करना पड़ेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं था। फायदा लिए हैं एकदम, एक को छोड़े नहीं है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा। हिंदी कैसा पूछा गया था? हिंदी में व्याकरण के अलावा वो साहित्य भी दे रहा है। अच्छा, व्याकरण के अलावा साहित्य। अगर आप इसको मीडिया पे डालेंगे तो जो हमारे यूपी के लड़के जो तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए मैं कहूँगा साहित्य भी थोड़ा पढ़ के आए व्याकरण के अलावा, क्योंकि हिंदी का जो पोर्शन है वही नंबर उठाता है। हिंदी का पोर्शन नंबर उठाएगा। साहित्य में क्या पूछा गया, कुछ आइडिया थोड़ा बताओ। साहित्य में यही फिर 1-2 बुक पूछ लेगा वो। अच्छा। या फिर कौन पुरस्कार, साहित्य का पुरस्कार ये कब दिया गया, वो कब दिया गया, ये सब आ रहा है। इसमें जैसे शुद्धवर्तनी वगैरह भी पूछ रहा है कि नहीं, ये इसमें नहीं था। अच्छा, विलोम वगैरह। हाँ, विलोम पूछता है, पर्यायवाची पूछता है, ये सब आता है। साइंस वाले पोर्शन की बात करें तो साइंस में केमिस्ट्री ज़्यादा उठा रहा है, बायोलॉजी क्वेश्चन कम थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा थी उसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा। हाँ। लगभग कितना रहा होगा? अच्छा, ये 20, ये समझ लो 40 क्वेश्चन में 20 तो साइंस दे दिया था। 20 साइंस, जिसमें से 50-50 समझ लो केमिस्ट्री और फिजिक्स। अच्छा, केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा ही रही होगी। अच्छा। हाँ, यही रेशियो। फिजिक्स में क्या जो है आप लेंस वगैरह से, मतलब दर्पण से थ्योरी पूछ रहा है? नहीं, थ्योरी भी पूछ रहा है और न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है। अच्छा। क्या चीज़ें पूछा है थ्योरी में, थोड़ा एक्सप्लेन करिए थोड़ा। थ्योरी में बता दीजिए, चैप्टर से रिलेटेड बता दीजिए। नहीं, चैप्टर में यही मतलब औसत वेग वगैरह पूछ रहा है, एवरेज सवाल, द्रव्यमान पूछ रहा है, पलायन वेग क्या हो गया, पलायन वेग वगैरह से यही सब पूछ रहा है। और इसमें कंपोनेंट वगैरह पूछ रहा है, आवर्त सारणी के भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। टेबल से भी क्या रिएक्शन वगैरह, गैस से भी पूछ रहा है? हाँ, गैस वगैरह सब पूछ रहा है। और क्या पूछा था बताइए थोड़ा बहुत। बस इतना बहुत है यार। मैथ के बारे में बताइए। मैथ तो बढ़िया है, मैं तो हर एक चैप्टर उसने उठाया था। मैं हर एक चैप्टर मैथ बढ़िया एकदम। अच्छा, मतलब लेवल भी अच्छा था पेपर का, मतलब ऐसा नहीं लगा कि बस फर्जीवाड़ा है। रीजनिंग भी बढ़िया पूछा है। अच्छा। मतलब जैसा पेपर होना चाहिए वैसा था। CI वगैरह जो, हाँ, ये सब कंपाउंड वगैरह सब, ये सब था। अच्छा, और क्या पूछा गया था? बस और मैं आगे कुछ नहीं बता सकता। और कुछ नहीं बता सकते? रीजनिंग में कुछ बताइए। कुछ नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। कितना अटेम्प्ट किए हैं सर? टाइम तो सारे करके आएंगे जब निगेटिव मार्किंग नहीं, फ़ायदा ले रहे हैं पूरा। नहीं तो सोचे होंगे कुछ लोग कि यार इतना करेंगे नहीं। आप भी ऐसा कुछ हेजिटेशन? नहीं, वो तो जब एडमिट कार्ड आया तभी पता चल गया था निगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छे लेवल का था। अच्छे लेवल का था। साइंस बहुत ज़्यादा आ रही है। साइंस कैसा था? साइंस अच्छी आ रही है, जीके नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है। साइंस तो आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, तो बिल्कुल अच्छा ही रहेगा। बाकी हिंदी वगैरह कैसा था? हिंदी में अच्छे लेवल का था। कुछ क्वेश्चन थे जो आसान हो सकते थे, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो यानी कि
डिफ़िकल्ट के ओर जा रहा था पेपर, ऐसा नहीं था कि पोस्ट के अकॉर्डिंग वो डिफ़िकल्ट जा रहा था। जो मॉडरेट था। अच्छा, हाँ, किस चीज़ से डिफिकल्ट जा रहा था? यानी कुछ क्वेश्चन इजी रख रहे थे, लेकिन मैक्सिमम जैसे 40 क्वेश्चन थे तो उसमें से 10 क्वेश्चन इजी को रख सकते हो, लेकिन 30 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। वो टाइम ले रहे थे। मैथ और रीजनिंग से नहीं, जा रहा मैथ था। और रीजनिंग, साइंस उसकी थी जो 12th वाली वो थी ना, स्थिति विज्ञान गति विज्ञान, वो वाली साइंस थी, उसमें सवाल था। मतलब टफ किससे हो रहा था? मतलब रीजनिंग में टफ नहीं हो रहा था, यानी कि टाइम ले रहा था, कैलकुलेशन था, टफ नहीं था, यानी टाइम देना पड़ रहा था। मैथ और रीजनिंग दोनों, यानी कि लैंग्वेज बढ़ा के दिया था, लैंग्वेज घुमाया था रीजनिंग में भी और क्या कहते हैं मैथ कौन में सा भी। टॉपिक था जो टाइम ले रहा था, लेंदी टाइम ले रहा था? अरे भाई सारणी वाले सवाल नहीं, एक तो सेटिंग अरेंजमेंट का था और एक पजल का था, और जो एक पूछते हैं कि उसमें एक कंडीशन देते हैं, वो 5 कंडीशन दे के एक कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसको वो काफ़ी लेंदी था। अगर उसको टाइम दिया जाएगा तो लास्ट में करता है, और काफ़ी यानी कि टाइम के जितना टाइम दिया है उन्होंने उस टाइम में पेपर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि टाइम बचने वाला है। हो रहा था तो 2.5 घंटे टाइम भी दिया गया हाँ, है। ये नहीं तो एसएससी जेईई का आप लोग दे जाते हैं 2 घंटे में 200 करके आते हैं। जो माइंड बना के आएगा कि भाई मेरा पहले हो जाता है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था। टाइम नहीं, नहीं बचता। 2.5 घंटा बहुत टाइम है। टाइम मैथ के बारे में आप बताइए थोड़ा। मैथ एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैथ जो दिक्कत नहीं करेगा, जो रीजनिंग मतलब जो भी है खाली कैलकुलेशन है, टाइम टेकन है। कैलकुलेशन वाला पोर्शन क्या था मैथ में? कैलकुलेशन है जैसे जो है, जैसे अभी ये वर्क टाइम का क्वेश्चन लेंगे तो उसमें दे रहा है 18 पुरुष जो है कोई काम 160 दिन में कर रहा है, फिर महिला जो है इतना दिन में करें तो उसको बहुत लंबा गुड़ा भाग जो है, काफ़ी बड़े बड़े डाटा हैं। टाइम का क्वेश्चन लेंगे तो उसमें दे रहा है 18 पुरुष जो है कोई काम 160 दिन में कर रहा है, फिर महिला जो है इतना दिन में करें तो उसको बहुत लंबा गुड़ा भाग जो है, काफ़ी बड़े बड़े डाटा हैं। फिर वहाँ से पूरा टोटल टाइम निकालने के बाद फिर पूरा समय निकालना पड़ेगा ना, बस हो जाएगा। बहुत कैलकुलेशन है, तेज करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट वगैरह सवाल? कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ, एक सवाल आया था, एक सिंपल इंटरेस्ट, दोनों से एक हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जो पूछा जाता है ये कैसा था? आज टाइम ले रहा था कि बस आसानी? नहीं, आसान था। सिंप्लीकेशन बस उसको डाटा था, रखना था, तुरंत आ जाएगा। इसमें और मेंसुरेशन पूछा था क्या? मेंसुरेशन हाँ पूछा था, मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, 2 क्वेश्चन? हाँ, 2D से था 3D से? तो ये मतलब 3D से था, दोनों 3D दोनों 3D से। हाँ, अच्छा। डायरेक्ट जो फार्मूला पढ़ के आएगा 3D डायरेक्ट लगा लेगा, जैसे रख देगा का आंसर आ बस जाएगा? डायरेक्ट शंकु का जो उसको आयतन का फार्मूला मालूम है, अच्छा। डायरेक्ट फार्मूला रखे आंसर। अच्छा, और बस रेशियो जैसे बेलन शंकु एक बेलन से था, जैसे सिलेंडर था, सिलेंडर मतलब बेलन होता है, बस ऐसे। हाँ, और इसके अलावा अगर हम बात करें टेग्नामेंट्री वगैरह से भी क्वेश्चन क्या थे? टेग्नामेंट्री कोई क्वेश्चन नहीं था। एंगल मान बताने का? नहीं, वैसे कोई भी नहीं था। वो भी हिंदी डिग्री वाला थे, जो एक फिगर बन के आता है डिग्री पूछने के लिए, उसमें उससे था। हिंदी के बारे में कुछ बताइए थोड़ा। हिंदी में प्राय बाची विलोम ये सब पूछ रहे हैं, पढ़ के आइए, अपना हो जाएगा। और क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं, टाइम बहुत है, आराम से पढ़ेंगे, आराम बहुत है। साइंस में जो है न्यूमेरिकल पढ़ने बाद, न्यूमेरिकल मतलब जैसे फार्मूले न्यूमेरिकल पूछते हैं। 2.5 घंटे टाइम दिया गया है, एकदम सफिशिएंट टाइम है, इतने में कर सकते हैं 160 क्वेश्चन आराम से एकदम बैठ के करेंगे, आराम से, टाइम बहुत है। अच्छा, पढ़ के हैं बस साइंस में। रीजनिंग में एक सवाल हम पूछेंगे, क्या मैथमेटिकल रीजनिंग पूछ रहा है कि नहीं? मैथमेटिकल रीजनिंग हाँ पूछा था, जैसे डाटा दे के पूछते नहीं है कि भाग को गुड़ा के भाग, ये हाँ पूछा था। और ब्लड रिलेशन से सवाल? ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे। और इसके अलावा कथन निष्कर्ष पूछा ही था? कथन निष्कर्ष पूछा था। और जो है नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछ रहा है कि बस यही सब पूछ रहा है? नहीं, नॉन वर्बल नहीं पूछा था, 2 फिगर था, फिगर काउंटिंग था। जैसे त्रिभुज मतलब कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, अच्छा, ऐसे था। बहुत आसान था संख्या गिनने के लिए। हो जाएगा, जितना टाइम देंगे पर्याप्त है। चलिए ठीक है, थैंक यू। पेपर कैसा रहा था? ठीक था, इजी था, इजी टू मॉडरेट था। कितना अटेम्प्ट कर दिए हैं आप? अटेम्प्ट तो पूरा करेंगे ना, नेगेटिव में जी। अच्छा, तो पेपर का लेवल देखिए क्या लगा है और एग्जाम की तुलना में? ये ठीक है, लेवल ठीक था? हाँ, लेवल पुलिस ठीक है। के जैसा लगा है? हाँ, पुलिस के जैसा ही है। अच्छा, तो इसमें जो आपका टेक्निकल पोर्शन तो है नहीं है, तो वही साइंस वाला, साइंस, और उसी में जीएस 40 क्वेश्चन, तो वो कैसा था? साइंस के लगभग 25 क्वेश्चन थे, जीएस के लगभग 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन। हाँ। जीएस का वेटेज कम था, साइंस का ज़्यादा था लगभग। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही थे साइंस के। साइंस में जो क्वेश्चन उठाए गए थे, कहाँ से उठाए गए थे? कुछ आइडिया थोड़ा बहुत? मोशन से था, स्थिर विद्युत की से था। अच्छा। और 1 लाइनर क्वेश्चन थे। हाँ, लाइट से थे, फार्मूला बेस्ड थे। फार्मूला बेस्ड? हाँ। न्यूमेरिकल वैल्यू थे? हाँ, न्यूमेरिकल के 3-4 सवाल थे, फार्मूला बेस्ड। अच्छा, और थ्योरी में क्या पूछा गया था? थ्योरी में यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, फिजिक्स से, वेलोसिटी वगैरह से? हाँ, वेलोसिटी से, स्थिर विद्युत से था। अच्छा। हाँ, और मोशन से था, और एम्पलीट्यूड आयाम से था। आयाम से मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन था उससे भी सवाल था कि नहीं? हाँ, उससे था। और इसके अलावा
बस इसके अलावा रीजनिंग थी, मैथ था, मैथ ठीक था लेवल, बहुत ज़्यादा इजी था, मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट अच्छा, था। सबसे कठिन लगा क्या इसमें चारों में? अब साइंस लगा काफ़ी दिन बाद पढ़े हैं। साइंस आपको कठिन लग गया? कठिन नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। और बहुत ज़्यादा बाकी tough हिंदी नहीं कैसा रहा? हिंदी ठीक थी। हिंदी ठीक लग गया? हाँ, हिंदी ठीक, हिंदी तो बढ़िया। बहुत दिन बाद पढ़े होंगे। नहीं पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, पढ़ रहे थे हाँ, पुलिस ओके। के लिए, तो हिंदी ठीक ठाक लगा। हिंदी में सवाल क्या उठाए गए थे? अभी बोल रहे साहित्य वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हाँ, गए थे। साहित्य के 4-5 क्वेश्चन थे। अच्छा, तो उसमें साहित्य नोबेल प्राइज किसको अच्छा, कब मिला है, रचना से 3-4 क्वेश्चन थे, और इसके अलावा और ज्ञानपीठ पुरस्कार से था। ज्ञानपीठ पुरस्कार हाँ। भी। और क्या बता सकते हैं कुछ और? बस ऐसे था भैया। इसके अलावा जो है reasoning। शुद्ध और वाक्य मैथ वगैरह में पाई चार्ट से थे करीब 5 क्वेश्चन। पाई चार्ट से हाँ, 5 पाई- क्वेश्चन, पाई- DI से हाँ, हाँ, related DI से ही। और इसके अलावा बस एक कैलेंडर से था, बाकी तो नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग ही पूरी अच्छा, थी। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग ये सब पूछ ही रहा है। मतलब कि कठिन क्या लगा है चारों में से? साइंस ही कठिन लगा है? हाँ, साइंस मैथ ही और थोड़ा। रीजनिंग नहीं, मैथ रीजनिंग नहीं कटा। नहीं? अच्छा, मैथ भी नहीं लगा क्योंकि ये सब प्रैक्टिस बराबर रहता प्रैक्टिस है। बराबर ले। तो और सवाल वगैरह कोई एक आध दो क्वेश्चन लगाओ जो बहुत टाइम ले लिया हो, ना आया हो? ये सब आ गया था? नहीं, 1-2 क्वेश्चन टाइम टेकन थे, 2-4 क्वेश्चन बस। किस वाले पोर्शन के थे? मैथ के, रीजनिंग के? रीजनिंग का एक क्वेश्चन था टाइम टेकन बस। अच्छा, और मैथ- मैथ में 1-2 क्वेश्चन थे टाइम टेकन बस। अच्छा, बाकी 2.5 घंटे का टाइम है, टाइम नहीं कम पड़ रहा है। जो पुलिस की तैयारी कर रहा है उसको टाइम नहीं कम पड़ रहा। अच्छा, पुलिस की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए टाइम सफिशेंट है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करे ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।